हाय। आज फिर से आप सभी लोगों को, आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 25 में स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, हम लोगों ने 24 में सारा का सारा जो एक्सरसाइज था 25.2 हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया। अब 25.3 बनाने के लिए कुछ थ्योरीज की जरूरत पड़ेंगी और प्रीवियस थ्योरी से भी बनेंगे, और जो थ्योरी से जरूरत पड़ेगा तत्काल में उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आता है लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को लिनियरली कंबाइन कैसे करते हैं। लिनियर का मतलब है कि डिग्री 1 होना चाहिए। हाँ, वेक्टर्स को बिना स्क्वायर वगैरह किए हुए आप उसको कंबाइन करो, तो उस प्रकार से जो कंबाइन करने का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम लोग लिनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि x और y है, इसको लिनियरली कंबाइन करना है, तो ये तो प्लस ये तो माइनस होगा और इसके साथ कुछ भी कोएफिशिएंट होगा, तो इसी प्रकार इसका पावर 1 इसका पावर 1 है, तो लिनियरली कंबाइन किया गया। चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट भी हो सकता है। लेकिन जो x और y जो है इसका डिग्री कितना है, 1 है, इसका मतलब हमने इसको लिनियरली कंबाइन किया। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग वेक्टर्स को लिनियरली कंबाइन कैसे करते हैं, जरा ध्यान दें। लेट a1 वेक्टर a1 कॉमा वेक्टर a2 कॉमा वेक्टर a3 कॉमा वेक्टर a4 कॉमा डॉट 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 वेक्टर a5 an, ऐसे चलता रहेगा। क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 n तक जाएगा। आर n वेक्टर्स, हाँ, एंड x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn आर n स्केलर। स्केलर से मतलब कोई रियल नंबर से होता है, रियल नंबर है ना। देन जरा गौर करिए, सबको लिखना है x1 a वेक्टर a1 प्लस x2 वेक्टर a2 प्लस x3 वेक्टर a3 प्लस डॉट 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 xn वेक्टर an आर सेड टू बी linear combination of vectors a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an। हाँ, तो इसका मतलब a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an n वेक्टर्स एंड x1 x2 x3 x4 कोई नंबर है 3 4 5 -2, ऐसा कोई रियल नंबर दें। हम लोग कंबाइन कैसे करते हैं कि a1 के साथ कोई वेक्टर कोई कोएफिशिएंट हो सकता है, a2 के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से जो कंबाइन किया गया वो लिनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर का जो है डिग्री 1 से ज्यादा नहीं किया गया है, इसीलिए लिनियर कॉम्बिनेशन हो गया। आप जरा गौर करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिनियरली डिपेंडेंट एंड linearly independent वेक्टर्स। देखिए, हम लोग कब बोलेंगे कि लिनियरली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब वो एक दूसरे से निर्भर कर रहा है, एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट मतलब वो रेखिक रूप से निर्भर है और रेखिक रूप से आत्मनिर्भर है, निर्भर नहीं कर रहा है। तो हम लोग कैसे वेक्टर को जब लिनियर कंबाइन करेंगे और लिनियर कंबाइन करने के बाद
वेक्टर्स के थ्रू आउट मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लिनियरली डिपेंडेंट हो रहे हैं या तो लिनियरली इंडिपेंडेंट। लिनियरली डिपेंडेंट कहने का मतलब है कि वेक्टर्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। हो सके दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर के बीच में पैरेललिज्म का रिलेशन है, और यदि पैरेललिज्म का रिलेशन है तो वेक्टर डिपेंडेंट कहेंगे। और मान लो कि दो वेक्टर पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, तो कहीं जाता मैं कहीं जाता तो लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन जब पैरेलल है तो बोलेंगे कि हम दोनों पैरेलल है, रिश्ता बना। लेकिन जब दोनों पैरेलल नहीं होगा तो दोनों वेक्टर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो डिपेंडेंट कहने का मतलब, डिपेंडेंट कहने से हम लोग का तात्पर्य होता है कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और इनडिपेंडेंट करने का मतलब होता है कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अमंग द वेक्टर्स। वेक्टर के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करे तो हम डिपेंडेंट कहेंगे, और एग्जिस्ट नहीं करे तो इनडिपेंडेंट कहेंगे। लेकिन इसको हम लोग थ्योरेटिकल कैसे लिखते हैं वो ध्यान देंगे। मान लीजिए लेट ए लीनियर कॉम्बिनेशन, a linear combination of vectors a1 a2 a3 a4 is defined as, चलो ध्यान देंगे, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 xn an वेक्टर इक्वल टू 0। एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन दिया गया है, जरा गौर से देखेंगे इस कॉम्बिनेशन, ये सारा कंबाइन करने के बाद हमारा क्या मिला, 0 दिया गया है। देन जरा गौर करेंगे, देन पहला, हाँ, वेक्टर्स a1 a2 a3 an are said to be linearly dependent if and only if x1 x2 x3 xn not all are 0। सभी का 0 होना जरूरी नहीं है। सोचिए जरा गौर करें, मान लें कि कोई वेक्टर a दिया गया है प्लस कोई वेक्टर b दिया गया, और ये x1 और ये x2, हाँ, यदि x1 इक्वल टू 0 है और x2 इक्वल टू 0 है तो बताइए ये मल्टीप्लाई अगर 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो क्या मिला, 0 हो गया। तो बताइए इस 0 को प्राप्त करने के लिए, इस 0 को प्राप्त करने के लिए a और b का कोई भूमिका नहीं था, क्योंकि x1 और x2 0 था। लेकिन सोचिए कि मान लें कि 6 है, हाँ, और यहां पर ये 6 है और मान लीजिए ये 0 है, तो 6 और इंटू वेक्टर a बचेगा। अब सोचिए कि ये तो 0 हो गया और यहाँ 0 कैसे आया, जब तक ये वेक्टर के बीच में इस वेक्टर का a को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ये तो इसको 0 होने के लिए यहाँ पर वेक्टर की भूमिका होगी। जब वेक्टर की भूमिका होगी 0 करने के लिए तो लिनियरली डिपेंडेंट होगा। और जब x1 x2 x3 जितने सारे जो स्केलर हैं वो सारा का सारा 0 हो जाए, यहाँ 0 होना कोई बड़ी बात नहीं है, वेक्टर को कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा है। जब काम नहीं करना पड़ रहा है इसका मतलब क्या है, 0 लाने में कौन सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, x1 x2 सब फ्री कर रहा है, तो जितना सारे वेक्टर फ्री है, और फ्री है इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो बता दें कि यदि सारा x1 x2 x3 xn में इसमें से कोई एक भी 0 ना हो और रिजल्ट में मेरा 0 आए, यदि यहाँ x1 x2 x3 बहुत सारा दिया गया है, x1 0 हो, x2 0, x3 0 हो, x4 0 हो, सब 0 हो, लेकिन xn 0 नहीं हो, और यहां पर 0 लिखा गया है राइट साइड में, इसका मतलब वेक्टर्स क्या हैं, लिनियरली डिपेंडेंट हैं। हाँ,
और यदि सबका सब जीरो हो तो ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। इसका मतलब वेक्टर्स की कोई रोल नहीं है जीरो करने में, और हम लोग कहते हैं कि वेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम लोग कहेंगे, जरा ध्यान देंगे, दूसरा में देखेंगे वेक्टर्स a1 a2 a3 dot 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 an are said to be linearly independent if and only if x1 equal to x2 equal to x3 equal to x4 dot 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 xn equal to 0 हो। ठीक है, सारा का सारा जीरो हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, इसको हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे कि कैसे प्रूव करते हैं लिनियरली डिपेंडेंट और लिनियर डिपेंडेंट नहीं। चलिए, जब कोएफिशिएंट से पता ना चले तो रिमार्क में थोड़ा सा देखने वाली बात है, ध्यान देंगे। हाँ, जब कोई दो वेक्टर की बात करें तो लिनियरली डिपेंडेंट कब कहलाएगा और लिनियर डिपेंडेंट कब नहीं कहलाएगा। पहला देखेंगे, वेक्टर a एंड वेक्टर b are parallel, then vector a and vector b are linearly dependent। अभी हमने बोला था यदि उनके लिनियरली डिपेंडेंट कहने का मतलब वेक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन है, एक रिलेशन यहाँ दिया गया है, क्या है वो, पैरेलल है। हाँ, पैरेलल होना ही एक रिलेशन हो, जरूरी नहीं कि जो परपेंडिकुलर है लिनियरली डिपेंडेंट होगा, कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट करता हूं, ये कह रहे हैं। तो दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉट पैरेलल, then vector a and vector b are linearly independent। सुनाया कि लिनियरली डिपेंडेंट कब होता है, लिनियर डिपेंडेंट कब नहीं होता है। दो वेक्टर जब पैरेलल हो तो लिनियरली डिपेंडेंट, पैरेलल नहीं हो तो नॉट लिनियरली डिपेंडेंट। इज इट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान देंगे बहादुर, अब हम लोग एक्सरसाइज 25.3 स्टडी करेंगे, क्योंकि सारे के सारे यहाँ तक के सारे थ्योरीज कंप्लीट हो चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, बुक में टाइप 4 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो 25.2 था उसी सारे क्वेश्चन है, यहाँ भी सेक्शन 15 वगैरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टाइप 4 टाइप 3 तक वहां पढ़े थे, टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 करके लिया है, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन है, मैंने पहला लिया है। ठीक है, कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ध्यान करें यहां पर देखने वाली बात है, यहां पे आपको देखना है कि पॉइंट लिखा है कि वेक्टर लिखा हुआ है। हाँ? जब पॉइंट्स लिखा हुआ है सबसे पहले आप उसको वेक्टर के फॉर्म में ले आएंगे। यदि पॉइंट्स लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप उसको वेक्टर के फॉर्म में ले आएंगे। हाँ, दो क्वेश्चन है इसमें से पहले देखिए, कॉमा है, 3 पॉइंट्स, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये पहला पॉइंट है, दूसरा तीसरा, कॉमा से अरेंज है ना। तो सब पोजीशन वेक्टर दिया गया पॉइंट का, तो चलो हम मान ही लेते हैं। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और पोजीशन बात कर रहे हैं तो ओ ए होगा। हाँ, और जब यहाँ हमारा ओ ए है, किसी एक को मान लेते हैं, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। उसी प्रकार सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b इक्वल टू ओ भी मान लेते हैं, और क्या है, वेक्टर a 2b वेक्टर
और 3c वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी मान लिया मैंने, तो ओसी मान लिया क्या है 7 है माइनस सी है, बी नहीं है आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 पॉइंट दिए, 3 वेक्टर का निर्माण यहाँ करना है। जरा गौर करेंगे, ए बी सी दिया गया है तो कोई भी 2 वेक्टर निकालिए, ए बी ए सी, लेकिन एक कॉमन रखना बी सी बी ए। तो हम लोग 2 वेक्टर यहां से निकाल लेंगे, कौन निकालेंगे ए बी और बी सी निकाल लेंगे, चाहे ए बी और ए सी भी निकाल लें। कोई दो एक को कॉमन रखना है, आप ए बी निकाल लो, ए बी और ए सी निकाल लो ये भी चलेगा, बी ए और बी सी निकाल लो ये भी चलेगा, ए सी और बी सी निकाल लो ये भी चलेगा। यहाँ देखिए यहाँ कॉमन क्या है ए है, यहाँ कॉमन क्या है बी है, यहाँ कॉमन क्या है सी है। आप किसी भी पेयर को निकालोगे लेकिन आपको एक कॉमन रखना ही रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। नाउ हम निकालेंगे पहले ए बी निकालते हैं। हाँ, तो फॉर्मूला अनुसार से यहाँ क्या मिलेगा ओ बी माइनस ओ ए नहीं मिलेगा। हाँ, तो बताइए बहादुर, ए बी जो वेक्टर हमारा निकल रहा है तो ओ बी कितना है ए प्लस 2b प्लस 3c माइनस ओ ए कितना है माइनस 2a प्लस 3b प्लस 5c। ठीक, अब अगर गौर करेंगे कि जो ए बी हमारा निकला बहादुर ए प्लस 2a 3a 2b माइनस 3b, तो क्या मिल गया माइनस b, 3c माइनस 5c माइनस 2c। ठीक है, चलिए हमने क्या निकाल लिया है ये निकाल लिया है, और इतना निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि कहीं कॉमन वगैरह है क्या। कॉमन होगा तो आवश्यक रूप से ले लेंगे, कॉमन होगा तो आवश्यक रूप से ले लेंगे। ऐसा वेक्टर निकालने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि पॉइंट दिया गया था, और यहाँ वेक्टर लिखता तो मुझे वेक्टर निकालने का जरूरत नहीं पड़ता। जिसका मतलब है कि इस प्रकार से कोई पॉइंट दिया गया है, पॉइंट है ना, ये पॉइंट दिया गया है, ठीक ना। और जब वेक्टर होता थी तो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर को वेक्टर में कैसे निकालोगे, लेकिन पॉइंट को वेक्टर में निकाला जा सकता है, निकाला जाता है। जरा गौर करेंगे, जिस प्रकार मैंने ए बी निकाला तो सब कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक कॉमन होना चाहिए। चलिए हम ए सी निकाल लेते हैं। अगेन हम ए सी निकाल लेते हैं, तो मेरा क्या मिलेगा बताइए ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, ओ सी माइनस ओ ए निकालेंगे तो जरा गौर करेंगे, ए सी इक्वल टू ओ सी, ओ सी कितना है 7a माइनस सी माइनस ओ ए कितना है बताइए माइनस 2a प्लस 3b प्लस 5c। हाँ, तो बताइए एसी वेक्टर कितना मिलेगा, 7 में से कितना हो गया 9a, और b नहीं है तो माइनस 3b, और c माइनस माइनस 6c होगा। अब जरा गौर करेंगे, यहां से कुछ कॉमन है क्या बहादुरों, कॉमन है, तो क्या मिलेगा 3 कॉमन रहेंगे तो 3a माइनस b माइनस 2c। अब जब गौर करेंगे इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू देखिए, तो ये वैल्यू कहां पर है इक्वेशन 1 में है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉमन लेंगे, ताकि कॉमन लेंगे तो रिलेशन मेरा बन पाएगा। इज इट क्लियर, तो जरा गौर करेंगे, तो हम कहेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 तो मेरा क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे AC इक्वल टू 3AB मिला। हाँ, जब ऐसा मिला बहादुर हम लोग कहेंगे which are in form of A इक्वल टू लैम्डा बी। हाँ, और जब जब इस प्रकार का रिलेशन मिलता है, ए का मान पूरा AC हो गया, बी का मान बी वेक्टर बी हो गया, लैम्डा का मान 3 हो गया, और जब जब भी ऐसा रिलेशन मिला है
तब वेक्टर ए और बी पैरेलल होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AC पैरेलल टू वेक्टर AB, AC पैरेलल टू वेक्टर AB। जरा गौर करेंगे बहादुर, मैंने यहाँ कितना गलत बात लिखा, कितना गलत स्टेटमेंट लिखा, वो जरा गौर करेंगे। मान लें ऐसा डायग्राम होना संभव है, एक मेरा AC है, हाँ, और एक AB है, ये दोनों पैरेलल है, ऐसा संभव है? संभव है ऐसा? पैरेलल तो है ना? तो कहोगे सर संभव है? नहीं। जब एक पॉइंट A यहां पर है तो ये A कैसे यहां पर आ जाएगा? आएगा? नहीं आ सकता है। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ तो गलती लिखा है। ये A यहां पर होगा और B यहां पर जाएगा, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा? हाँ, मतलब डायग्राम अलग अलग नहीं, डायग्राम एक ही में बनेगा। तो अब जरा देखेंगे, ये पॉइंट ऐसा इसलिए हुआ, इस लाइन को इसमें जाना पड़ा, इसलिए जाना पड़ा, कंपलसरी था, क्योंकि ये A दो जगह नहीं हो सकता था, दो पॉइंट को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता था, तो इसको मुझे यहां शिफ्ट करना पड़ा। और जैसे ही शिफ्ट किए तो पता चल रहा है ये तीनों पॉइंट पैरेलल ना होके कोलिनियर है, पैरेलल ना होके कोलिनियर है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि A जो हमारा था वो कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब यदि कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, यदि कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं और उनमें से कोई एक कॉमन पॉइंट है, उनमें से कोई एक कॉमन पॉइंट है, तो ऑब्वियसली पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो बड़े को बोलेंगे, बट कहेंगे यहां पर, बट एक कंट्राडिक्शन लिखेंगे, A is a common point, therefore कह सकते हैं कि given points are collinear, hence proved। हाँ, जरा गौर करेंगे, इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कहीं पॉइंट लिखेगा कहीं वेक्टर लिखेगा। तो आज हम लोगों ने सीखा कि जब पॉइंट होगा तो हम लोग उसको कैसे पैरेलल या तो कैसे कोलिनियर प्रूव करते हैं। इसका एक और मेथड है, हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन में जब ऐसा रहेगा तो उसको दिखाएंगे कि उसको कैसे प्रूव करते हैं अनदर मेथड से। ठीक है, तो आप इस मेथड को फॉलो करो और इसके थ्रू और जितने भी पॉइंट वाले सेक्शन वाले क्वेश्चन हैं सारे को आप बनाओ। और आज का लेक्चर यहीं तक होगा। धन्यवाद।